नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र, महान ब्राह्मण और भक्ति के प्रतीक सुदामा की ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके मन में भक्ति, मित्रता और अध्यात्म के प्रति नया भाव जाग उठेगा। हम सभी जानते हैं कि सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता संसार की सबसे महान मित्रताओं में गिनी जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सुदामा की मृत्यु कब हुई थी? उनके जीवन का अंतिम समय कैसा था? और सबसे बड़ा रहस्य, क्या सुदामा अपने पिछले जन्म में कोई देवता, ऋषि या दिव्य आत्मा थे? आज की इस विशेष कथा में हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। ये कहानी केवल एक साधारण ब्राह्मण की नहीं है। ये कहानी है सच्ची मित्रता की। ये कहानी है त्याग की। ये कहानी है भक्ति की। और ये कहानी है उस आत्मा की जिसने जन्म जन्मांतर तक भगवान विष्णु के चरणों में अपना प्रेम बनाए रखा। तो आइए शुरू करते हैं ये अद्भुत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सुदामा का जन्म एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका जन्म गुजरात क्षेत्र के एक छोटे से ग्राम में माना जाता है। कुछ ग्रंथों में उनके गांव का नाम पोरबंदर के पास बताया गया है। सुदामा बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, शांत स्वभाव वाले और धर्मपरायण थे। उनके माता पिता गरीब अवश्य थे, लेकिन संस्कारों में अत्यंत समृद्ध थे। बचपन से ही सुदामा का मन भगवान के ध्यान में लगा रहता था। वे कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करते थे। उनके मन में न लोभ था, न अहंकार। जब उनकी उम्र थोड़ी बढ़ी, तब उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु संदीपनी ऋषि के आश्रम में भेजा गया। यहीं से शुरू हुई उस मित्रता की कहानी जिसे आज पूरा संसार जानता है। गुरुकुल में अनेक राजकुमार और ब्राह्मण बालक शिक्षा ग्रहण करने आते थे। उन्हीं में द्वारका के यदुवंशी राजकुमार श्री कृष्ण भी थे। पहली बार जब श्री कृष्ण ने सुदामा को देखा, तभी उनके मन में सुदामा के प्रति विशेष प्रेम जाग उठा। क्योंकि भगवान केवल बाहरी रूप नहीं देखते, वे आत्मा की पवित्रता देखते हैं। सुदामा अत्यंत गरीब थे। उनके वस्त्र साधारण थे। कभी कभी उन्हें पर्याप्त भोजन भी नहीं मिलता था, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा संतोष दिखाई देता था। एक दिन गुरु माता ने श्री कृष्ण और सुदामा को जंगल से लकड़ियां लाने भेजा। दोनों मित्र जंगल में गए। अचानक भयंकर वर्षा शुरू हो गई। तेज तूफान चलने लगा। सुदामा कांपने लगे, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने मित्र का हाथ थाम लिया। दोनों पूरी रात पेड़ के नीचे भीगते रहे। सुबह जब गुरु संदीपनी वहां पहुंचे, तो उन्होंने दोनों की सेवा भावना देखकर आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुम दोनों की मित्रता युगों तक याद की जाएगी। और सचमुच आज भी दुनिया कृष्ण और सुदामा की मित्रता को याद करती है। शिक्षा पूर्ण होने के बाद श्री कृष्ण द्वारका लौट गए और सुदामा अपने गांव लौट आए। समय बीतता गया। सुदामा का विवाह एक साध्वी ब्राह्मणी से हुआ, जिनका नाम सुशीला बताया जाता है। लेकिन विवाह के बाद भी सुदामा का जीवन अत्यंत कठिन रहा। उनके घर में कई कई दिन भोजन नहीं बनता था। बच्चे भूखे सो जाते थे। फटे हुए वस्त्र, टूटी झोपड़ी और चारों ओर गरीबी का अंधकार। फिर भी सुदामा ने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। वे कहते थे, जो भगवान देता है वही उचित है। उनकी पत्नी भी अत्यंत धार्मिक थी। वो जानती थी कि उसके पति भगवान कृष्ण के प्रिय मित्र हैं। एक दिन जब बच्चों की भूख असहनीय हो गई, तब उसने सुदामा से कहा, स्वामी, आप द्वारका जाइए। भगवान कृष्ण आपके मित्र हैं। वे अवश्य सहायता करेंगे। पहले तो सुदामा तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा, मित्रता में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। लेकिन पत्नी के आग्रह पर वे तैयार हो गए। घर में देने के लिए कुछ भी नहीं था। पड़ोसियों से थोड़ा चिवड़ा उधार लिया गया और एक पुराने कपड़े में बांध दिया गया। यही उपहार लेकर सुदामा द्वारका की ओर चल पड़े। जब सुदामा द्वारका पहुंचे,
तब वहां की भव्यता देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। सोने के महल, विशाल द्वार, सैनिकों की पंक्तियां, हर ओर वैभव ही वैभव। सुदामा सोचने लगे, क्या कृष्ण मुझे पहचानेंगे? लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण को पता चला कि उनका मित्र सुदामा आया है, वे तुरंत सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़े। पूरा राजमहल आश्चर्य में पड़ गया। द्वारकाधीश स्वयं नंगे पैर दौड़ते हुए एक गरीब ब्राह्मण को गले लगाने पहुंचे। श्री कृष्ण ने सुदामा को हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। भगवान ने स्वयं अपने मित्र के पैर धोए। रुक्मिणी जी पंखा झलने लगी। ये दृश्य देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। भगवान ने पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा संकोच करने लगे, लेकिन श्री कृष्ण ने स्वयं उनके हाथ से चिवड़े की पोटली ले ली। उन्होंने बड़े प्रेम से चिवड़ा खाना शुरू किया। कहा जाता है कि जैसे ही भगवान ने पहला ग्रास खाया, सुदामा के भाग्य बदलने लगे। दूसरा ग्रास खाने पर उनके घर में धन संपत्ति आने लगी। और जैसे ही भगवान तीसरा ग्रास खाने वाले थे, रुक्मिणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि यदि भगवान तीसरा ग्रास खा लेते तो वे स्वयं सुदामा के सेवक बन जाते। द्वारका में सुदामा कई दिन रहे। श्री कृष्ण ने उनका अत्यंत सम्मान किया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सुदामा ने कभी अपनी गरीबी का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने कुछ नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि उनकी मित्रता सच्ची थी। वे कृष्ण से प्रेम करते थे, धन से नहीं। जब वे लौटने लगे, तब भी श्री कृष्ण ने उन्हें कुछ नहीं दिया। कम से कम बाहर से ऐसा ही दिखाई दिया। सुदामा रास्ते भर सोचते रहे, मैंने कुछ नहीं मांगा और कृष्ण ने भी कुछ नहीं दिया, लेकिन मुझे उनसे मिलकर जो आनंद मिला वही सबसे बड़ा धन है। लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे, तब वे आश्चर्यचकित रह गए। जहां पहले टूटी झोपड़ी थी, वहां अब दिव्य महल खड़ा था। उनकी पत्नी सुंदर वस्त्रों में सजी हुई थी। चारों ओर सुख समृद्धि थी। सुदामा समझ गए कि ये सब उनके मित्र श्री कृष्ण की कृपा है। अनेक लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि आखिर सुदामा कौन थे? क्या वे केवल एक गरीब ब्राह्मण थे या उनका कोई दिव्य स्वरूप भी था? पौराणिक कथाओं और कुछ वैष्णव परंपराओं के अनुसार सुदामा कोई साधारण आत्मा नहीं थे। कहा जाता है कि वे पिछले जन्म में भगवान विष्णु के पार्षद थे। कुछ कथाओं में उन्हें गोलोक धाम का दिव्य सेवक बताया गया है। एक मान्यता के अनुसार सुदामा पिछले जन्म में एक ब्राह्मण ऋषि थे, जिन्होंने कठोर तपस्या की थी। उन्होंने भगवान विष्णु से केवल एक वरदान मांगा था, हे प्रभु, मुझे हर जन्म में आपकी मित्रता प्राप्त हो। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, द्वापर युग में मैं कृष्ण रूप में जन्म लूंगा और तुम मेरे परम मित्र बनोगे। इसी कारण द्वापर युग में वे सुदामा बनकर जन्मे। कुछ वैष्णव ग्रंथों में यह भी वर्णन मिलता है कि सुदामा वास्तव में गोलोक के दिव्य गोप थे। वे भगवान के अत्यंत निकट थे, लेकिन पृथ्वी पर जन्म लेकर उन्होंने संसार को यह सिखाया कि सच्ची भक्ति कैसी होती है। सुदामा की सबसे बड़ी विशेषता थी संतोष। आज का मनुष्य थोड़ा सा दुख आने पर भगवान को दोष देने लगता है, लेकिन सुदामा ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने गरीबी में भी भगवान का नाम नहीं छोड़ा। उनकी भक्ति स्वार्थरहित थी। वे भगवान से प्रेम करते थे, बदले में कुछ पाने के लिए नहीं। इसीलिए भगवान कृष्ण स्वयं उनके सेवक बन गए। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान को धन नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा प्रेम। अब वो प्रश्न जिसे बहुत लोग जानना चाहते हैं, सुदामा की मृत्यु कब हुई? पौराणिक ग्रंथों में सुदामा की मृत्यु की कोई निश्चित तिथि नहीं मिलती, लेकिन कथाओं के अनुसार वे लंबे समय तक भगवान कृष्ण की कृपा से सुखपूर्वक जीवन जीते रहे। धन प्राप्त होने के बाद भी उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वे पहले की तरह विनम्र और भक्तिमय बने रहे।
उन्होंने अपना अधिकांश धन दान और धर्म कार्यों में लगाया। कहा जाता है कि वे प्रतिदिन भगवान कृष्ण का ध्यान करते थे। जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी से अपने लीला समापन की तैयारी की, तब सुदामा को भी इसका आभास होने लगा। उनका मन संसार से हटने लगा। एक दिन वे ध्यान में बैठे थे। उन्होंने भगवान कृष्ण का दिव्य स्वरूप देखा। भगवान ने कहा, मित्र, अब पृथ्वी पर तुम्हारा कार्य पूर्ण हो चुका है, मेरे धाम लौट आओ। यह सुनकर सुदामा की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान का स्मरण किया और ध्यान अवस्था में ही अपनी देह त्याग दी। कहा जाता है कि उनकी आत्मा सीधे वैकुंठ धाम पहुंची, जहां भगवान ने अपने मित्र का स्वागत किया। सुदामा की मृत्यु साधारण मृत्यु नहीं थी, वो एक योगी की मृत्यु थी। उन्होंने मोहमाया से मुक्त होकर भगवान का स्मरण करते हुए शरीर त्यागा। हिंदू धर्म में कहा गया है कि जो व्यक्ति अंतिम समय में भगवान का स्मरण करता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। सुदामा इसका जीवंत उदाहरण थे। उन्होंने संसार में रहकर भी संसार से ऊपर उठकर जीवन जिया। सुदामा कथा से मिलने वाली शिक्षाएं: 1. सच्ची मित्रता स्वार्थरहित होती है। सुदामा ने कभी कृष्ण से कुछ नहीं मांगा। 2. भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान ने चिवड़े को प्रेम से स्वीकार किया। 3. संतोष सबसे बड़ा धन है। गरीबी में भी सुदामा संतुष्ट रहे। 4. भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान ने सही समय पर सुदामा का जीवन बदल दिया। 5. विनम्रता महानता की पहचान है। धन मिलने के बाद भी सुदामा विनम्र रहे। यह प्रश्न सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो सुदामा कभी गरीब थे ही नहीं। जिस व्यक्ति के पास भगवान का प्रेम हो, क्या वो गरीब हो सकता है? दुनिया उन्हें गरीब ब्राह्मण कहती रही, लेकिन वास्तव में वे संसार के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे, क्योंकि उनके पास भगवान कृष्ण जैसा मित्र था। उनके पास संतोष था, उनके पास भक्ति थी, और यही सबसे बड़ा धन है। कुछ लोग सोचते हैं कि यदि सुदामा इतने महान भक्त थे तो उन्हें गरीबी क्यों मिली? हिंदू दर्शन के अनुसार हर आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है, लेकिन भक्त के लिए दुख भी भगवान की कृपा बन जाता है। सुदामा की गरीबी वास्तव में उनकी परीक्षा थी। भगवान देखना चाहते थे कि क्या उनका भक्त कठिन परिस्थिति में भी उनका नाम नहीं छोड़ेगा, और सुदामा इस परीक्षा में सफल हुए। आज दुनिया में रिश्ते स्वार्थ पर आधारित होते जा रहे हैं। मित्रता मतलब फायदा, प्रेम मतलब अपेक्षा, और भक्ति मतलब मांग। ऐसे समय में सुदामा की कथा हमें सच्चे संबंधों का अर्थ सिखाती है। ये कथा बताती है कि प्रेम त्याग मांगता है और भक्ति समर्पण। तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा की अद्भुत कथा। हमने जाना कि सुदामा की मृत्यु कोई साधारण घटना नहीं थी। उन्होंने भगवान का स्मरण करते हुए दिव्य लोक की यात्रा की। हमने ये भी जाना कि वे कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, बल्कि भगवान के परम भक्त और संभवतः उनके दिव्य पार्षद थे। सुदामा की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में धन से अधिक महत्वपूर्ण है प्रेम, संतोष और भक्ति। यदि आपके जीवन में भी कठिनाइयां हैं, तो सुदामा को याद कीजिए, क्योंकि भगवान अपने सच्चे भक्तों को कभी नहीं भूलते। जय श्री कृष्ण।